नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इक्लो पीसीएस में। और एक काफ़ी बड़ा चेंज आने वाले टाइम में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। हिस्ट्री में, हिस्ट्री बुक्स में, एनसीईआरटी में, जहाँ कहीं भी हिस्ट्री की बात आएगी वहाँ पर आपको ये बदलाव देखने को मिलेगा। और आज हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी की, यानी हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी लोगों को पता है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और अब तक ये बताया जा रहा था कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने हरा दिया था महाराणा प्रताप को, लेकिन अब जो है हिस्ट्री चेंज हो गई है। यहाँ पे हमें जो पढ़ाया गया था उसमें सुधार की ज़रूरत है। और देखिए यहाँ पर न्यूज़ आ रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज़ है, आप देख पाओगे। लिखा हुआ है एएसआई टू रिमूव हल्दी घाटी प्लैक क्लेमिंग रिट्रीट ऑफ राणा प्रताप। देखिए एएसआई का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रिमूव का मतलब है हटाना, हल्दी घाटी प्लैग का मतलब है, देखिए प्लैग क्या होता है? प्लैग होता है जो आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, उनकी जानकारी देने वाला जो पत्थर होता है उसको हम प्लैग कहते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर एएसआई ने एक ऐसा प्लैग हटा दिया है जो क्लेम कर रहा था रिट्रीट ऑफ राणा प्रताप। अब डायरेक्टली तो हम ये लिख नहीं सकते ये लोग कि राणा प्रताप को हरा दिया, तो इसलिए वहाँ पे हराने की जगह ये कह दिया रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, है ना। तो बेसिकली इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं ये सीधे सीधे कि राणा प्रताप हार गए। और एक ऐसा प्लैग जो कि ये बता रहा था कि इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप हार गए और अकबर जीत गया, इसको अब हटा दिया गया है। एएसआई ने बिल्कुल इसको रिमूव कर दिया है। और एएसआई ने ये कहा है कि इसमें फैक्चुअल एरर है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था और इसमें तथ्यात्मक गलती है, इसीलिए हम इसे हटा रहे हैं। और अब जो है, जो नया प्लैग लगेगा उसमें साफ साफ ये लिखा होगा कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी रहे और अकबर की सेना को पीछे हटना पड़ा। ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं एएसआई की। और वो मैं आपको, वो जो पत्थर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये अच्छी क्वालिटी में नहीं है, नीचे जो है अच्छी क्वालिटी में आपको दिखेगा। देखिए ये है वो पत्थर। देखिए क्या लिखा हुआ है, रक्त तलाई। देखिए मैं आपको बता दूं, हल्दी घाटी का युद्ध जो है बेसिकली हल्दी घाटी में नहीं हुआ था। हल्दी घाटी तो एक संकरी घाटी है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे हल्दी घाटी तो एक संकरी घाटी है। एक्चुअल में युद्ध जो हुआ था वो हल्दी घाटी के पास हुआ था, बनास के एक किनारे पे, बनास नदी बहती है राजस्थान में, उसके किनारे बड़ा सा मैदान है, वहाँ पर हुआ था। तो युद्ध जो हुआ था वो है रक्त तलाई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रक्त तलाई, जिसे बोलचाल की भाषा में खून की लड़ाई भी कहते हैं। बनास के दूसरे किनारे की ओर एक चौड़ा मैदान है। यहाँ शाही का मतलब है मुगल और प्रताप का मतलब है महाराणा प्रताप, यानी इन दोनों की सेनाओं के बीच यहाँ घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप और मानसिंह, यानी महाराणा प्रताप अपने घोड़े पे थे जिसका नाम था चेतक, और मानसिंह हाथी पर सवार होकर कर रहे थे। युद्ध इतना भयंकर था कि संपूर्ण मैदान लाशों से घिर गया। ऐसी स्थिति में संयोगवश, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था महाराणा प्रताप, है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहीं पे लिखा हुआ था कि इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा और 21 जून 1576 को मध्याह्न तक युद्ध समाप्त हो गया। तो देखिए इसको बाकायदा अब हटा दिया गया है, ये गलत था, इसको हटा दिया गया है। यानी अब जो है, जो नया यहाँ पर प्लैक लगेगा, जो नया पत्थर लगेगा, उसमें ये बताया जाएगा कि महाराणा प्रताप नहीं हारे थे, बल्कि अकबर की सेना को पीछे हटना पड़ा था। तो देखिए ये है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लिए क्या क्या है, मैं आपको पहले से बता देता हूँ एग्जाम के लिए क्या क्या जरूरी है। तो देखो एग्जाम के लिए 2-3 चीज़ें जरूरी हैं। पहला तो ये कि ये जो युद्ध है किस किस के बीच में हुआ था, तो यहाँ पर आप देख लो इसको। ये युद्ध जो है ये हुआ था, देखिए लिखा हुआ है फॉट बिटवीन महाराणा प्रताप और अकबर, इनके बीच में हुआ था। ये युद्ध कब हुआ था? 1576 को हुआ था, ठीक है, हल्दी घाटी के, ध्यान रखिएगा। तो ये अब एक नई जानकारी है। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि बताइए कौन जीता हल्दी घाटी का युद्ध, तो आप जवाब देंगे महाराणा प्रताप। और देखिए मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री के साथ जो है छेड़छाड़ हुई है। मैं खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो मैं ये चीज़ समझता हूँ अच्छे से। कई बार ऐसा होता है कि हिस्ट्री में हमें वो पढ़ा दिया जाता है जो अक्सर करके हुआ ही नहीं, या जिन लोगों को हिस्ट्री में हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं उनकी इतनी महत्ता नहीं थी जितनी अन्य राजाओं की थी। इसका एक आप एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी देखिए पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर पीईटी के हिस्ट्री के सिलेबस में दिया हुआ है राजपूत काल, राजपूत काल कहाँ से पढ़ा जाए? अब राजपूत काल आपको नॉर्मल हिस्ट्री बुक्स में मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। आप एनिशेंट इंडिया उठा के देख लो, मेडावल इंडिया में थोड़ा बहुत मिल जाएगा, वो भी अकबर के कॉन्टेस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि अकबर के वैवाहिक संबंध थे राजपूत राजाओं के साथ, केवल इसलिए। वरना आप देख लो, महाराणा प्रताप देख लो, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इवन मराठाओं को भी बहुत कम जगह दी गई है हिस्ट्री बुक्स में, पता नहीं ऐसा क्यों है, हम नहीं जानते। शायद जिन लोगों ने इतिहास लिखा उन्होंने इन हिंदू राजाओं को इतिहास में जगह देना उचित नहीं समझा। उसी का परिणाम है कि हम देख रहे हैं कि हर जगह आप देखोगे इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं जो भारतीय राजा थे, जो राजपूत थे, जो मराठा थे, उनको वो सम्मान नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था।
लेकिन इतिहास बदला जाता है, बदला गया है और बदला जाता रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए नया कदम है और हम बिल्कुल इसका स्वागत करते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर पूछता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता, तो आप शान से जवाब दीजिए, महाराणा प्रताप। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।